हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनल एग्ज़ाम। आज हम लोग बाल विकास की अगली सीरीज़ की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे होते हैं उनके लिए क्या सही नहीं है वो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में 1 क्या है, वह हमेशा सफल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तीसरा ऑप्शन है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। अब देखिए, इसमें पूछा गया है सही नहीं है। क्या पूछा गया है कि सही नहीं है, तो क्या इसमें पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखा है सही नहीं है, तो उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होंगे, तो उनको अंदर से कार्य करने में आनंद आएगा। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी है। तो इसमें पूछा है क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी, तो क्या करेगी वो, सभी बच्चों के लिए उपलब्ध के एक समान मानकों को उल्लेखित करेगी। नहीं, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती। तीसरा है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। चौथा है क्या है, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। देखिए, अगर आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा है तो उसको पुरस्कार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक समान मानक नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से देखते हैं हम लोग सेकंड, इस प्रकार की अधिगम गतिविधि योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती है। देखिए, अगर अब दो वर्ड आते हैं, एक अभिसारी चिंतन, एक अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन में वो होता है, चलिए इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि रिजल्ट पे बिना ध्यान दिए हुए बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आएगा, पास होगा बच्चा, फेल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। किसमें मोटिवेशन नहीं मिल रही है, किसमें वो बच्चा मोटिवेट नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। दूसरा है, जॉन ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। तीसरा है, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। चौथा है, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। देखिए, कोई अगर समय बढ़ाता है, 1 घंटे से कर देता है, 2 घंटे कर देता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अब प्रेरणा, मतलब उसका मोटिवेशन ही है उसके पीछे। हो सकता है उसको किसी कारणवश डांस सीखना हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो मोटिवेट है। ऐसे ही देखते हैं, जॉन ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। थर्ड देखते हैं, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जब कोई बच्चा अप्रेरित होगा, मोटिवेट होगा तभी सांस लेगा। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमको करना ही पड़ता है। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि पहले हम लोग सांस लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते थे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जगन ने ये। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। क्या उपलब्धि अभिप्रेरणा है, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है, इसमें ये होता है कि जो श्रेष्ठता के जो विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो इसलिए असफलता से बचने की प्रवृत्ति इसमें होगी ही नहीं। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता ये भी नहीं होगा। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। देखिए, क्या है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। सकारात्मक कहाँ पे होगा, सकारात्मक स्थानांतरण तब होगा जब
कोई पूर्व का अधिगम है वो नए अधिगम को सीखने में मदद करेगा, तो वहाँ पे होगा सकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक कहाँ पे होगा? नकारात्मक वहाँ पे होगा जहाँ पे जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने में बाधा डालेगा, तो वो वहाँ पे होगा नकारात्मक। शून्य स्थानांतरण कहाँ पे होता है? जब पूर्व का अधिगम किसी भी स्थिति में सीखने को ना तो प्रभावित करता है और ना ही कोई बाधा डालता है, ना ही मदद करता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को ... के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो ये सिद्धांत जो दिया था, ये दिया था अब्राहम मैस्लो ने। इसमें क्या था कि हम लोगों को शारीरिक ज़रूरत होती है, सुरक्षा ज़रूरत होती है, समूह ज़रूरत होती है, सम्मान ज़रूरत होती है। उसके बाद में 5वीं स्टेज जो होती है वो होती है जिस पे हम पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। उपलब्धि जो होता है या आवश्यकता जो होती है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जो हम लोग पहुंच जाते हैं, वहाँ से कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इड वाले लेवल में है। यहाँ पे क्या है? भूख और प्यास के लिए उसने क्या किया? अपने बच्चे को बेच दिया। तो ये क्या हो जाएगा इसका? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये दिया है मैस्लो ने। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो वही सेम क्वेश्चन, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपके आए थे, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं आपके 2013 सीटेट में। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, मोटिवेशन के लिए यहाँ पे आपको आवश्यकता भी होगी, चालक भी होगा और प्रेरक भी होगा। कैसे? मोटिवेशन तब आएगा जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, और जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसको करने के लिए कुछ आपको मोटिवेट करे, और चालक की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए सही आंसर इसके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है इस बात पर कि वह छात्रों को कितना संतोष देता है, छात्रों को कितना मनोरंजन करता है, छात्रों को कितना अनुशासित रखता है, छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है। देखिए, यहाँ पे क्या होगा? ना तो ये संतोष देने का आएगा, ना मनोरंजन का आएगा, ना ही अनुशासन का आएगा। इसमें क्या है कि अनुशासन में तो रखना ही नहीं है, बच्चों को ना तो दंड देना है, ना ही उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अनुशासन करना है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, वह किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रेरक, दूसरा है व्यक्तित्व विशेषक, तीसरा है संवेग, फोर्थ है प्रत्यक्षण। देखिए, आंतरिक बल जो है, जो उसे पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, वो मतलब अंदर से ही मोटिवेट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेरक, मतलब मोटिवेशन। धन्यवाद।